खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा था एक बेहद खूबसूरत गांव सुंदरपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, पीपल और नीम के पेड़, कच्ची गलियां और बीच में एक पुराना तालाब। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां और मुर्गों की बांग से गांव जाग उठता। लेकिन इसी सुंदर गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसे पूरा गांव जानता था, निकम्मा कहकर। उसका नाम था रघु। रघु दिन भर कभी चाय की दुकान पर तो कभी पीपल के नीचे ताश खेलते हुए मिलता। अरे ये रघु एक नंबर का निकम्मा है। ये तो कुछ करेगा ही नहीं, बस खाएगा और सोएगा और इधर उधर घूमेगा। क्या पता इसका आगे चलकर क्या होगा। अरे काका, जिंदगी जीने आए हैं, मजदूरी करने थोड़ी। ये जिंदगी मैं फुल एंजॉय से जीऊंगा। अरे छोड़ो ये काम वाम। रघु के माँ बाप भी उसके इस निकम्मेपन से परेशान थे। हाँ जी, सुनते हो? मैं कह रही थी कि इस निकम्मे रघु का कुछ नहीं होगा, इसकी शादी ही करा देते हैं। इस तरह से शादी के बाद अगर सुधर जाए। रघु अपने शादी की बात सुनकर मन ही मन उछल पड़ा, लेकिन अपने माता पिता को उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे शादी ही नहीं करनी। कुछ दिनों बाद रघु की शादी एक सीमा नामक लड़की से हो गई। सीमा एक तेज, समझदार और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल। रघु सुबह देर से उठता, फालतू में इधर उधर घूमता फिरता, कुछ काम नहीं करता, सिर्फ फालतू का टाइम पास करता। एक दिन सीमा रघु पर चिल्ला पड़ी। अरे रघु जी, मैं देख रही हूँ कि मैं जब से आपसे शादी करके आई हूँ तब से आप कभी भी काम को नहीं गए। आप तो कुछ भी काम धंधा नहीं करते। कब तक आप यूं ही निकम्मा घूमते रहोगे? कुछ तो काम धंधा करो। क्या मैं ही सब करूं? ऐसा ही चला तो गृहस्थी कैसे चलेगी? सीमा की बात सुनकर भी रघु चुप रहा, लेकिन सीमा की बातें रघु के मन को चुभ गई थीं। एक रात रघु ने फैसला किया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, मैं अंडा राइस का ठेला लगाऊंगा। अगले दिन रघु सीमा से कहता है, अरे सीमा, सुनती हो? मैं कल से ही गांव में अंडा राइस का ठेला लगाऊंगा। अंडा राइस का ठेला? और आप लगाएंगे? अरे ये आपके बस की बात नहीं है जी, दूसरा कोई काम ढूंढो। अरे सीमा, कोशिश तो करके देखता हूँ। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगी। उसने अगले ही दिन गांव में अंडा राइस का ठेला लगाया, लेकिन रघु के अंडा राइस के ठेले पर कोई भी खाने नहीं आया। 2-3 दिन बीत गए, फिर भी रघु की एक भी अंडा राइस नहीं बिकी। ठेला खाली था। रघु निराश होकर घर पर आता है। क्या हुआ जी? हुआ क्या कुछ धंधा पानी? अरे एक भी अंडा राइस नहीं बिका 2-3 दिन से। मैंने कहा था ये अंडा राइस तुम्हारे बस का नहीं। बेचारा रघु टूट गया था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था। शमशान को देखकर रघु ने सोचा, यहाँ कोई ठेला नहीं लगाता, चलो यहीं लगा देता हूँ मेरा अंडा राइस का ठेला। शाम ढलते ही रघु ने शमशान के बाहर ठेला लगाया। शमशान के बाहर हवा ठंडी थी, पेड़ सरसराते थे। उसी रात अचानक छन छन रघु को सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। रघु चुड़ैल को देखकर कांप गया। हे भगवान, चुड़ैल! डर मत, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मेरा नाम चंदा है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा अंडा राइस मिलेगा? ले लो, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना। इंसानों में आज भी अच्छाई है। एक बात बोलूं मैं, तुम चुड़ैल होके भी अच्छी कैसे हो? अरे ये सब बाद में बताऊंगी, पहले मुझे अंडा राइस खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम गांव छोड़ के इस शमशान क्यों अंडा राइस बेच रहे हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? जी, मेरा नाम रघु है। मुझे मेरे घर वाले और गांव वाले सब निकम्मा समझते हैं। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। हाँ, जब तक मैं यहाँ ठेला लगाऊंगा तुम्हें रोज अंडा राइस मिलेगा। मुझे इंसानों से बहुत नफरत है, लेकिन तुम मुझे नेक दिल इंसान लग रहे हो। चंदा चुड़ैल ने पेट भर अंडा राइस खाया और अचानक गायब हो गई। रघु घर वापस आया। अरे सीमा, सुनो ना। रघु ने सीमा को सारी हकीकत बताई। सीमा सब हकीकत सुनकर चौंक जाती है। अगली रात से अजीब होने लगा। रात को रघु के ठेले पर लोग आने लगे। कोई बोला, अरे यहाँ का अंडा राइस बड़ा स्वादिष्ट है। असल में चंदा चुड़ैल रात में रघु के चावल में जादुई स्वाद भर देती।
कुछ ही दिनों में रघु का शमशान वाला अंडा राइस मशहूर हो गया। पहले लोगों को शमशान के पास जाने में डर लगता, लेकिन रघु के अंडा राइस के स्वाद ने गांव वालों का डर गायब कर दिया था। एक रात शमशान में रघु अपना ठेला समेटते समय उसे चंदा चुड़ैल अचानक बहुत गंभीर सोच में बैठी हुई दिखी। रघु ने पूछा, क्या बात है चंदा, आज कुछ अलग लग रही हो? अरे कुछ नहीं रघु, ऐसे ही बैठी हूँ। अरे चंदा बहन, मुझे आज सच बताओ, क्या हुआ? आज तुम ज्यादा बात भी नहीं कर रही हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? चंदा चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। चंदा बोली, रघु, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है चंदा बहन? मेरी आत्मा को मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी मौत का सच अब तक छुपा है। मतलब? चंदा चुड़ैल रघु को अपनी मौत की पूरी कहानी बताने लगी। अपने गांव सुंदरपुर में एक आदमी था, भैरव ठाकुर। लालची, निर्दयी और शराबी। भैरव ठाकुर मुझ पर जादू टोना करके शमशान ले गया। वहां उसने मेरे सोने के गहनों के लालच में मेरी हत्या कर दी। सबने इसे हादसा समझा, लेकिन मेरी आत्मा फंस गई। रघु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। इस भैरव को सजा जरूर मिलेगी। चंदा बहन, तुम डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। डर है रघु, वो भैरव बहुत ताकतवर है। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं होती चंदा बहन। चंदा चुड़ैल रात में रघु को उसी जगह ले गई जहां उसकी हत्या हुई थी। चंदा ने अपनी शक्ति से जमीन दिखाई। रघु ने वहां से टूटी चूड़ियां, खून लगा पत्थर और भैरव का खोया हुआ कड़ा सारे सबूत निकाल लिए। रघु बुदबुदाया, अब तुम बच नहीं पाओगे भैरव ठाकुर। अगली रात भैरव के घर अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, दिए बुझ जाते और तभी एक आवाज गूंजती है, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन है वहाँ? जिसे तूने मारा था, भैरव ठाकुर। चंदा, तुम मुझे माफ कर दो चंदा। रघु ने पंचायत बुलाई। उसने गांव वालों के सामने सबूत रखे। गांव वाले सन्न रह गए। भैरव सबूत देखकर बहुत डर गया। हाँ, मैंने ही मारा था चंदा को। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे भैरव ठाकुर, तुमने लालच में आकर बेचारी भोली भाली चंदा को मार डाला। कानून अपना काम करेगा, तुम्हें सजा जरूर होगी। सरपंच ने पुलिस को बुलाया और भैरव को पुलिस ले गई और भैरव ठाकुर को पुलिस ने कठोर से कठोर सजा दी। रात को चंदा शमशान में आई। अब उसका चेहरा शांत था। चंदा रघु से बोली, रघु, आज जाकर मुझे इंसाफ मिला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शुक्रिया रघु। अब तुम आजाद हो चंदा बहन। आसमान से रोशनी उतरी, हवा में खुशबू फैल गई। चंदा मुस्कुराई। रघु, तू सिर्फ अंडा राइस वाला नहीं, तू इंसानियत वाला भी है। धीरे धीरे चंदा प्रकाश में बदल गई। सुबह शमशान शांत था। शमशान में डर नहीं, सिर्फ सुकून था। रघु ने ठेला लगाया। उसकी पत्नी सीमा भी साथ में ही थी। आज स्वाद और भी अच्छा था। सीमा बोली रघु से, क्या हुआ जी, आज आपके चेहरे पर अजीब शांति है। आज किसी को न्याय मिला है। किसको न्याय मिला है जी? रघु ने सीमा को पूरी कहानी बताई। अब रघु का अंडा राइस खाने लोगों की लाइन लगती। एक वक्त था जब रघु को सब गांव वाले और रघु के घर वाले रघु को निकम्मा कहते थे, लेकिन रघु आज सभी के दिलों पर राज कर रहा था। सीमा, रघु के माँ बाप को भी रघु पर फख्र महसूस हो रहा था।